चार्जर कहा था यार, चार्जर इसमें बैटरी नहीं है। हम बदल करते हैं तो जो देख लेंगे। हमारे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। 23% है। ज़्यादा देर ना हो, 10 मिनट बाद ख़त्म करो। हाँ वो जरा अपनी लाओ। नहीं एयरफोन वगैरह नहीं ना, ब्रजेश भाई नमस्कार, नवाब भाई नमस्कार। ब्रजेश को ज़्यादा जल्दबाजी होगी वो लाइव डालने के लिए। संजय भैया नमस्कार, नवाब भाई बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग शशिपाल भाई, देवकांत भाई नमस्कार। सरजीत भैया नमस्कार। दीपक चौधरी भाई हैं, तो अंकित यादव भाई नमस्कार। तो सचिन भैया नमस्कार। सचिन भाई यार एक्चुअली और बताएं कैसे हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। पहले तो शुरुआत में हम लोगों का मुकदमा आज टेकअप हुआ, लेकिन कोर्ट चूंकि आज ही फाइनल करने के मूड में थी। प्रभुदयाल भाई नमस्कार। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि पहले जो कुछ एक दो मेंशन केस हैं उनको निपटा दिया जाए, उसके बाद जो है हम आपको डिटेल में सुनेंगे। इसलिए शुरुआत में 10:15 बजे अपना 10:30 बजे अपना मुकदमा टेकअप हुआ। उसके बाद जो है कोर्ट ने मेंशन केसेस को लेकर के सुनवाई की, उसके बाद अपना टेकअप कर लिया। ठीक है, सुनवाई जो शुरू होती है तो वो पिछली डेट पर डबल रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर काउंटर कॉल हुआ था, तो उसी पर बहस वहीं से शुरू हुई। ठीक है, मैराथन बहस की गई अनरिजर्व की तरफ से, जिसमें आशीष चतुर्वेदी साहब ने किया, एचजीएस परिहार ने किया, अमरनाथ त्रिपाठी ने किया, कई लोगों ने मतलब उनको किया। ठीक है, तो टीईटी को इन लोगों का कहना है कि जब व्यक्ति ने टीईटी में रिजर्वेशन ले लिया, यानी कि टीईटी में ओबीसी और एससी के लिए पासिंग मार्क 82 रहता है और अनरिजर्व जनरल के लिए 90 रहता है, तो जब इन्होंने यहीं पर आरक्षण ले लिया तो इनको आगे की भर्तियों में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पर उन्होंने काफ़ी देर तक बहस की और मैंने कहा था कि ये लोग घंटों बहस करेंगे, हमारा लोगों का बस एक ही थोड़ा सा बोलना होगा और काम खत्म हो जाएगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि टीईटी का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको कोर्ट ने मान लिया और ये मान लिया कि टीईटी कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो दूसरा मैटर था, दूसरा मैटर ये है जो एटीआरई है। एटीआरई मतलब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। तो अब जो मामला अटका है आकर के, अभी 13,156 का कोई मैटर आया इसलिए नहीं क्योंकि अगर डबल रिजर्वेशन में से इसमें से अलाउ हो गई तो 13,156 खत्म हो जाएगी, फिर ना 6800 बचेगी ना कुछ बचेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो चूंकि उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, आशीष चतुर्वेदी ने और त्रिपाठी ने और इन लोगों ने कि साहब हमको पहले सुन लीजिए, अगर हमारी डिसमिस हो जाएगी तो हम आप आगे बढ़ जाइएगा। तो उसी के परसों में कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है आप ही बोल दीजिए। तो उसी में आज उन लोगों उनकी तरफ से काफ़ी जोरदार बहस करने की कोशिश की गई, लेकिन तथ्यों के अभाव में और फैक्ट्स ला के अभाव में जो उनकी पहली बहस टीईटी रिजर्वेशन की थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने मान लिया कि टीईटी जो है एकमात्र एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके आधार पर नौकरी की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अब जो दूसरा मुद्दा आता था, तो दूसरा मुद्दा यानी सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा में, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में यानी एटीआरई में जिनके 90 से 96 मार्क्स आए हैं, उनको भी कोर्ट में इन लोगों ने कहा है कि ऐसे लोग जो 90 से 96 मार्क्स पाए हैं, यदि उन्होंने रिजर्वेशन ले लिया है तो जब फाइनल मेरिट बन रही है 10, 10, 10, 10 और 60%, उसमें जा कर के अनरिजर्व में उनको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो 90 से 96 ओबीसी एससी पाए हैं उनको उनकी कैटेगरी में ही शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो इस पर भी लगातार बहस चल रही है और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो कोर्ट एक इस बात पर एग्री
अभी चूंकि बहस बाकी है हम लोगों की तरफ से, तो कोर्ट ने कहा हाँ चूंकि भर्ती परीक्षा, चूंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसलिए जिसने ATRE में रिजर्वेशन 90 से 96 नंबर पाया है वो अनरिजर्व में शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्गूमेंट ऑफ जनरल कैटेगरी, क्योंकि इन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर सहायक अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है उसमें इन्होंने 90 से 96 के बीच में रिजर्वेशन ले लिया है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोगों की बहस होनी है। ठीक है, तो हम लोगों की बहस इतनी है कि आज संदीप दीक्षित साहब की इतनी बढ़िया ब्रीफिंग हुई थी, अन्य लोगों की इतनी बढ़िया ब्रीफिंग हुई थी कि उनके पास इन मुद्दों का वो लोग पूरी तरीके से ये ब्रीफ ही नहीं हो पाए थे कि आखिर हमको कहना क्या है। ठीक है, जबकि और ये काम मोस्टली लोगों को नहीं बता रहा था। हाँ जगबीर भाई बिल्कुल सही बात है, संदीप दीक्षित को बिल्कुल भी ब्रीफ नहीं किया जाया था, जबकि मैंने 50 बार मैं लाइव में आकर के जगबीर भाई में बोला हूँ ये ससुरे इतने सुअर हैं कि ब्रीफे नहीं कर पाए। अरे यार मैंने लाइव में 50 बार बोला कि अगर भारतीय ये क्या नाम ये अलाउ हो जाएगी तो 6800 छोड़ो, जो अंदर घुसे हैं उनकी लंका लग जाएगी, जो OBC सो रहे हैं ना नौकरी करके उनकी भी लंका लपेट जाएगी। ठीक है, 6800 तो बहुत बुरी बात, 68 तो खत्म हो चुकी, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हाँ 69,000 रद्द होने की बात है, आप 6800 के लेकर के घूम रहे हो, कोर्ट का ये टिप्पणी थी। ठीक है, तो इन लोगों की ब्रीफिंग इतनी बढ़िया थी, मैंने इसीलिए मैं कुछ चीजें होती हैं जो मैं चाहता हूं, अगर मैं कोई चीज फेसबुक पे डालता हूं तो उसका रीजन यही होती है कि अगर वो हमारे फेवर की है तो अन्य लोग भी उसका उपयोग करें। ठीक है, लेकिन नहीं, इनको सबको केवल नेतागिरी चाहिए। TET के एलिजिबिलिटी एरिया क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन है वो तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन इनमें से इतने बेशरम है कि किसी के पास जाकर के ये डिसीजन नहीं था कि क्या नाम कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो राघवेंद्र सिंह वाला ऑर्डर है उस ऑर्डर में कोर्ट ने डिटेल में नोट किया हुआ है, हालांकि उस पर भी ऑब्जेक्शन किया था त्रिपाठी ने, लेकिन जो वो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है तो इतनी जल्दी और रूल सिंगल बेंच नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया उस वहां पर शुरू भी नहीं हुई थी, भर्ती प्रक्रिया वास्तव में नहीं शुरू हुई थी। अभी क्या है, अभी अमरेंद्र त्रिपाठी और उनके सीनियर्स की बहस है कि चूंकि जनरल वाला 90 नंबर पा करके रिवर्ट हो जा रहा है और OBC वाला 90 नंबर पा करके एक स्टेप आगे बढ़ रहा, यानी जोन ऑफ कंसिडरेशन में वो आगे चला जा रहा है और जनरल वाला बैक हो जा रहा है। इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि OBC ने आरक्षण लिया इसीलिए वो एक स्टेप आगे बढ़ गया और अनरिजर्व वाला बेचारा पीछे रह गया। इस पर कोर्ट कन्विंस है, बिल्कुल क्लियर कट में बता दूं, इस पर कोर्ट कन्विंस है उसने, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हाँ ये बात तो है, क्योंकि 90 नंबर पा करके जनरल वाला पीछे हो जा रहा है और 90 नंबर पा करके OBC वाला आगे जा रहा है। लेकिन हमें यहीं पर यह ब्रीफ करना था कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू ही नहीं हुई थी। भर्ती प्रक्रिया तो जब 1,46,000 जो क्वालिफाई हो गए 5/12/2000 हाँ 20 का जो 5 मई का है सर, 5 मई या 20 मई कुछ ऐसे ही है, मई 2020 का जो सर्कुलर है जिसमें 75 जिले के ऑप्शन मांगे गए थे, 1,46,060 हाँ जिसमें 1,46,060 कैंडिडेट थे पास आउट, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। तो भर्ती प्रक्रिया आप जो जोन ऑफ कंसिडरेशन है वो 90-97 पे नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ATRE में नहीं शुरू होता है। और ये बात ना तो आज संदीप दीक्षित प्रूफ कर पाए क्योंकि टाइम कम था, लेकिन संदीप दीक्षित की ब्रीफिंग अच्छी ना होने के कारण वो प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि फिलहाल क्योंकि डिटेल्ड बहस हो रही थी। तो डिटेल्ड बहस में ये होता है कि भाई एक लोग बोलो, ठीक है, एक लोग बोलने, और जो लोग आज कोर्ट में थे उनको पता भी होगा कि कोर्ट में भैंसा धसान नहीं होता है। जैसे लोग चिल्लाते हैं कि हाँ तुम्हारे वकील वो लाठी लेके चले आ रहे हैं, वो भाला लेके चले आ रहे हैं, वो कुछ लेकर के चले आ रहे हैं, ऐसा कतई नहीं होता। ये लोगों ने आज देखा, उसमें एक सीक्वेंस से बंदा बैठा। जैसे अमरेंद्र त्रिपाठी जब बहस किए तो अकेले बंदा खड़े होकर के बहस कर रहा था, बाकी सारे लोग चुपचाप बैठे सुन रहे थे। ठीक इसी तरीके से अन्य लोग जब बहस करते हैं तो एक सीक्वेंस से सबका नंबर आएगा, एक करके सब लोग सुनवाई करते हैं, ठीक ना। अब अगर दीक्षित साहब ब्रीफ नहीं थे, इसकी काट उनके पास नहीं थी, तो उनको मुंह उठा के खड़े होना भी नहीं चाहिए था,
कि भाई अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं थी उसकी तो एटलीस्ट हमारे पास सेठ साहब थे, मैडम थे और सब लोग प्रेजेंट थे, तो हम लोग खुद मैनेज करवा लेते उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन वो खड़े भी हो गए और उस चीज़ को प्रूव भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि फिर फाइनली हम लोगों ने जो डबल बेंच का ऑर्डर था राघवेंद्र प्रताप वाला उसको दिया गया, ठीक ना, उस पर ये कोर्ट कन्विंस हो गई, ठीक ना। लेकिन अभी केवल उससे काम नहीं चलना है कि डबल बेंच वाला जो 40, 45, 60, 65 उसमें ये मेंशन है कि रिक्रूटमेंट एग्जाम, हमने जो स्क्रीनशॉट डाला था कि जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है वहां पर भर्ती प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं शुरू होता। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वहां पर शुरू होता है जहां पर 1,46,000 क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद जब 75 जिलों का ऑप्शन भरा जाता है वो है। यानी जब आप लोगों ने देखा होगा 75 जिलों का विज्ञापन भरने के लिए एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जो मई 20 में जारी हुई थी, तो वहां से भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब वहां से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो वहां पर जोन ऑफ कंसिडरेशन देखा जाएगा, ना कि पीछे। तो भैया जो लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अगर तुम्हारे दम नहीं है तो भैया अपने वकील से इतना जरूर कहना चाहिए कि आप मत खड़े होइएगा, क्योंकि एक एक करके जब किसी कोई चीज़ जज के दिमाग में क्लिक कर जाती है तो उस पर सफाई देते देते फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। और सिर्फ इतना प्रूफ करना था कि जोन ऑफ कंसिडरेशन 90-96 से नहीं माना जाएगा। जोन ऑफ कंसिडरेशन वहां से शुरू हो जाएगा जहां संदीप दीक्षित 6800 की तरफ से अपीयर हैं, ठीक है। तो चूंकि मैं इसलिए कहता हूं कि अब यहाँ पर जो मुद्दा है, संदीप दीक्षित का मैं नाम इसलिए सर का नाम ले रहा हूं क्योंकि मुद्दा ये हो गया ना कि अब यहाँ पर 6800, 69,000 कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल मुद्दा ओबीसी अधिकारों का है। और अगर ये डबल रिजर्वेशन 90-97 वाला, टीटी तो लगभग खत्म हो गया है, लगभग खत्म हो गया। हालांकि अमरनाथ त्रिपाठी ने कहा कि कुछ हम फैक्चुअल चीजें प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है फिर टीटी पर बहस शुरू हो। लेकिन कोर्ट कन्विंस नहीं, वो कोर्ट खत्म कर चुकी है कि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन अन्य जो ATRE है उस पर हम लोगों को बहस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर वो अलाउ हो गई तो फिर 13,156 तो और जो 68 जो पुराने नौकरी करें वो सबकी लंका लग जाएगी, ठीक है। और इसको इतना इजीली आसानी से हम लोग लिया भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एटलीस्ट यार अगर किसी को भाई अगर तुम्हारे दम नहीं है, तुम लोग किसी चीज में कमजोर हो, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यार अपने सारे दूसरों को नरक में क्यों झोंकने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। हालांकि बहस बहुत अच्छी की, संदीप सर ने बहुत अच्छा डिफेंड किया, लेकिन कहीं पर ब्रीफिंग की कमी थी। जबकि मैं इसीलिए डिसीजन, मैं लाइव में भी कई बार बोला हूँ 14(1), 14(2), 14(1) में ATRE होगा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं होगा। रूल 14(2) आएगा, उसमें फिर जो है जब आप क्वालिफाई कर लोगे 1,46,000, वहां से रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, फिर उसमें 10-10-10 60% की मेरिट बनेगी, तो जो जोन ऑफ कंसिडरेशन है वहां से शुरू माना जाएगा, यहाँ पर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी पॉइंट पर वीक हो तो अगर किसी से पूछ लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे सामने तो ऐसे बैल हैं, हमारे कोर्ट में फोटो खींच के डाल रहा, ये डाल रहा, ठीक ना, तो इनको तो जूते चलने चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि ये लोग इतने धूर्त मक्कार हैं कि अगर हम लोगों की तैयारी नहीं होती तो ये साथ खत्म कर देते हैं। बताओ, एक र्यूमर फैलाया गया कि 3 दिन की जज साहब छुट्टी पर है। वो र्यूमर क्यों फैलाया गया? इसीलिए फैलाया गया कि सिर्फ इसलिए फैलाया गया ताकि हम लोग अपनी तैयारी में कम हो जाए या 6800 हो जाए। और उसका नतीजा ये हुआ, आज 1.5 घंटे के लिए जनरल वालों ने बहस करी है। हालांकि सबका नंबर आएगा धीरे धीरे, तो ये सब चीजें हैं। और बाकी जूनियर की स्थिति तो ये थी कि जब एक सिंपल सा वे में है, जूनियर और सीनियर में कितना अंतर होता है उसका अंदाजा आप इस वजह से, इस तरीके से लगा सकते हो कि एक ट्यूनिंग होती है जज और वकील के बीच में। अब बहस चल रही है डबल रिजर्वेशन, और एक आधा जूनियर ऐसे हैं जिनको इसीलिए मुस्लिम धर्म में महिलाओं को थोड़ा सा हाफ वे में रखा गया है। वो शायद इस तरीके की बातें उसमें कही गई हैं, ठीक है। लेकिन अब जब बहस इस पर चल रही है और खुदक के कोई कहता है कि हमारी सप्लीमेंट्री है, तो वो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा जब तक आप ATRE और TET को नहीं डिफेंड करोगे तब तक हम लोग कंसीडर होने में क्या कैसे अंदर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अभी स्थिति यह है कि TET एलिजिबिलिटी टेस्ट घोषित हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, जो डिवीजन बेंच का राघवेंद्र प्रताप और वो ऑर्डर है उसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये एक केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके आधार पर नौकरी की गारंटी नहीं दी जा सकती है। दूसरी चीज,
जो जोन ऑफ कंसिडरेशन शुरू होगा वो 1,46,060 कैंडिडेट जब पास हो जाएंगे उसके बाद एक विज्ञापन जारी होता है, वो होता है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जिसमें 75 जिलों का मतलब 75 जिलों की चॉइस मांगे थे। तो वहां से वो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, वो शिक्षक वहां से रिजर्वेशन फॉलो होगा, ना कि शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी एटीआरई से नहीं फॉलो होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी निराश मत होइए, बिल्कुल भी कौन क्या करता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर आपकी और जज के बीच की ट्यूनिंग नहीं बन पाई तो कुछ मैंने बताया ना कि सीनियर जूनियर में कितना फर्क है, वो आज लोगों ने देख भी दिया होगा। बहस जब डबल रिजर्वेशन हो रही हो, कोई कूद के आके कहेगा कि साहब ये कर लो वो कर लो, तो वो फिर वही चीज है ना कि डांट के भगा दिया जाता है, उसी का ये सारी चीजें होती हैं। ठीक ना, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्थिति इतनी सी है कि जो लोग भी पैरवीकार हैं, देखिए जूनियर की तो सुनी नहीं जाएगी, वो तो आप बिल्कुल किनारे कर लीजिए। जो लोग सीनियर ला रहे हैं मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा, क्योंकि जूनियर की कितनी वैल्यू है, कोर्ट कितना सुनती है, वो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, इस बार ब्रीफ करें एटीआरई पर, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के ये है कि भैया इतना जरूर कर लेना एटीआरई में कि डिवीजन बेंच का ऑर्डर ले लेना और एक बार 1981 सेवा नियमावली उठा लेना और उसमें देख लेना भर्ती प्रक्रिया एटीआरई पर शुरू हुई थी या 1,46,060 के बाद शुरू हुई थी। ठीक है, तो जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस एटीआरई के टाइम शुरू ही नहीं हुई तो उस पर एक तरीके से रिजर्वेशन या जोन ऑफ कंसिडरेशन किसी भी दशा में अगर कोई काउंसिल बहस कर रहा कि एप्लीकेबल होगा तो नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और इसलिए जितने भी लोग हैं सीधे सीधे आपको केवल वही जो मई 2020 का ऑर्डर प्रेस विज्ञप्ति थी वो आपका शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, तो जोन ऑफ कंसिडरेशन वहां से शुरू होगा, वहां 10-10 40 की मेरिट बने 60 की मेरिट बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए जो लोग भी अगर ना करें तो अगली डेट पर प्लीज खड़े नहीं होंगे, हम लोग खुद अपना बहस करवा लेंगे और हर हालत में मुकदमा जितवा के देंगे। और दो बात मैं फिर से कह रहा हूं कि हर हाल में पूरी 69,000 लिस्ट रद्द हो जाएगी, अगर नहीं रद्द होगी तो हम सबको मिलेगा। और बाकी मैंने पहले कहा कि आज इससे सब बराबर है, कोई भी अगर अपने आप को 6800 वाला या कोई अन्य चयनित समझ रहा तो उससे बड़ा मूर्ख जाहिल गंवार कोई नहीं हो सकता। बाकी फेसबुक पे लोग बहुत कुछ उछालेंगे, लेकिन चूंकि हमने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है तो अंत में चने नहीं खाएंगे, गरी हाँ गरी ले लो, हमने अपना सब कुछ दांव पर लगाया तो हमें तकलीफ बस ये होती है कि हर हाल में अगर आप पूरी तरीके से किसी पॉइंट पर वीक हैं तो होल्ड कर जाओ, क्योंकि हमारे पास पूरा एक पैनल है तो उस पैनल में हम लोग कंटिन्यू प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बाकी सुशील भाई हैं। साथियों नमस्कार, जैसा कि इस मुकदमे में आज की सुनवाई के संदर्भ में भास्कर भाई ने सारी बातें बताई, वही बातें मुझको भी बताना है, तो उसमें कुछ हम और अलग से नहीं बताएंगे ना कुछ बोलेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि जो हमारा मुकदमा है 1356, ये मान लो कि आप लोग जीत गए, क्योंकि आज ही कोर्ट में जज साहब ने कहा कि जो इंटायर लिस्ट है, अगर इतनी बड़ी सब इतने लिटिगेशन है, इतने इशू हैं, तो इसको क्यों ना क्वेश्चन करके एक फिर से लिस्ट रीड्रा कर दी जाए। तो स्टेट उसको डिफेंड कर रही, वो चाहती है कि ये स्थिति ना उत्पन्न हो कि 69,000 की पूरी लिस्ट क्वेश्चन हो जाए। लेकिन इतना जान लो कि 69,000 की पूरी लिस्ट क्वेश्चन हो गई। अगर 69,000 की पूरी लिस्ट क्वेश्चन हो रही है तो 6800 का तो वजूद खत्म हो गया ना। जब उसके बाप की ही हत्या हो गई तो वो नस्ल कैसे साबित करेगा? तो ये समझ सकते हो ना कि 69,000 तो उसके बच्चों की है, तो 69,000 तो यहाँ खत्म हो गया। और रही बात, दो मुद्दों पे बहस हो रही थी आज मुख्य रूप से। पहले अब इससे पहले तो 6800 लोग चिल्ला रहे थे 6800 एडमिट कर लिया जाए, 6800 एडमिट कर लिया जाए, लेकिन आज उसका कोई जिन्न यहाँ नहीं निकला, क्योंकि उनको लेकिन उनको भी इस बात को पता चल चुका है कि 6800 का जिन्न एक्स्ट्रा बोगी लगा करके हम चुपके से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि बियॉन्ड भर्ती 69 या जो भी विज्ञापन से अतिरिक्त नहीं कर सकते। तो सभी को पता चल चुका है कि 3113156 मतलब मैनपाल एंड अदर्स डिसाइड होगी, तभी कुछ किसी को मिलेगा। अभी तक जनरल वालों की तरफ से बहस थी, उनका कहना था कि इन्होंने टीटी में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं, इसलिए इनको
आगे बेनिफिट ना दिया जाए इनको, इनकी कैटेगरी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 27%, 21% उसको दिया जाए। लेकिन 1981 और बेसिक एजुकेशन एक्ट 1904 उसमें व्यवस्था है कि ये जो आर्ता परीक्षाएं हैं वो 1,46,000 जो क्वालिफाई हो रहे हैं कैंडिडेट ATRE के बाद उनका जब उनका अपॉइंटमेंट जब किया जाए तब वहाँ रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए। कहने का मतलब है इन द सेंस कि जो अंतिम चयन हो वहाँ पे इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि आप TT, ATRE, ETC जो आप ठीक है। लेकिन इतना जरूर जानिए कि मुकदमा हमारी सबकी ग्रिप में है, हम लोग पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। कोई अफवाह फैलाए कि आज कोर्ट नहीं बैठेगी, जज साहब नहीं बैठेंगे, हम लोगों के पास में सारे सिस्टम है, सारे मतलब हम लोग उसका जो है कि हम लोग उसके मतलब काट निकाल लेते हैं। इसीलिए साथ समय आप लोगों को सूचित कर दिया गया कि कोर्ट बैठेगी, जज साहब सुनेंगे और हम लोग गुमराह नहीं करते। और आप लोगों ने देखा कि कोर्ट सुनी, मैराथन सुनवाई भी हुई, इसमें आज जनरल वाले हॉस्टाइल भी हुए और जो ATRE का एक थोड़ा सा एक ये कह सकते हो कि थोड़ा हमारे अगेंस्ट रहा है, ये 3 तारीख को इसका विजन हम लोग ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हमारे पास सौरभ यादव, राघवेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार, जितेंद्र सिंह, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के तमाम जो जजमेंट है उससे हम लोग कवर्ड हैं। इसमें ये कोई नहीं कर सकता है कि इंदिरा साहनी में जो ये हवाला दे रहे हैं कि सिर्फ इंदिरा साहनी केवल क्रीमी लेयर की बात और इंदिरा साहनी में मतलब पूरी बात नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको एज और फीस में रिलैक्सेशन की बात कही है, ना कि अन्य उसमें कहा, जबकि उसमें इंदिरा साहनी में एज और फीस के साथ साथ आदि छूट की बात कही गई हुई है। आदि में सब कुछ आ जाता है। आदि का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, वो तो सभी लोग समझ रहे हैं। तो कहने का गुदरे मंगरे आदि तो सारे तो इतना तो आप लोग समझ लीजिए कि जो हम लोगों ने ये पहले दिन से लड़ाई शुरू की थी उसका अब सुखद अंत होने वाला है। आप लोग जो गुमराह करने वाले लोग हैं थोड़ा उनसे भी सावधान रहिए। टीम अपना 100% दे रही है, इसीलिए कल टीम क्या 2 दिन पहले से पूरी तैयारी में लगी थी। कल 8 बजे जा करके हम लोगों ने इसको फाइनल रूप दिया था। फाइनल रूप देने के बाद में हम लोग सेटिस्फाई हो गए थे कि कल कोर्ट सुनेगी और हम लोग ये इन मुद्दों पे बहस करेंगे, जिसको हमारा सबका लक्ष्य था कि पहले तो ये जो TT और ATRE की बात करें, हमारा पहले लक्ष्य था कि TT को पहले हम लोग नेस्ता नाबूद कर दें, उसके बाद में ATRE को भी नेस्ता नाबूद कर देंगे। उसके बाद में तो जान ही रहे हो कि जो ये दोनों चीज़ें जनरल के लिए नेस्ता नाबूद हो जाएगी तो 69,000 की लिस्ट क्वेश हो जाएगी। और लिस्ट हम लोग जैसे चाह रहे हैं कि उस लिस्ट में नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB, OBC, और सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो हैं जो सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ इतना बताएंगे कि ये समझ लो कि वही होगा जो हम लोगों ने मतलब कि प्लान बनाया है। और बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे हम और दोनों लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये लोग जो है गुमराह करने वाले लोग हैं हमारे, और इनके ऊपर आरोप लगाने वाले लोग हैं कि ये लोग अपना पैसा से नहीं बिल्डिंग बनाते हैं, स्कूल चलाते हैं, वो अपनी गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने जो नैतिक जिम्मेदारी दी है, अगर कुछ गलत होता है तो हम दोनों के लिए ये मुकदमा कलंक साबित होगा, आगे के लिए हम लोग कलंकित हो जाएंगे। इसलिए ये हमारे लिए करो मरो की स्थिति में है, मान सम्मान की बात है। इस मुकदमे को हर हाल में हमें जीत कर ही देना होगा, अन्यथा नस्लें गाली देंगी और साथ साथ आप लोग भी गाली देंगे। तो इसलिए कोई भी साथी बिल्कुल परेशान ना हो। आप मुकदमा ये जान लीजिएगा कि आज ही की डेट में जीत गए हो और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब इतना कहेंगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि परसों से छुट्टी भी होने जा रही है। और आज जो डेट एक्सटेंड हुई है उसके पीछे ये था कि कल ही पता चल गया था रणविजय को डेंगू हो गया है, और आज वो लेजी टाइप का बैठा भी था, कुछ मतलब है डेंगू है, ये भी नहीं कह सकते, को बहाना मार रहा है लेजी टाइप। और 30 तारीख तक कोर्ट भी बंद है, तो 1-2 दिन का वो है, तो इसलिए ये मान के चलो 3 नवंबर को आफ्टर लंच ये कह सकते हैं 2:15 पे लगेगा और सुनवाई होगी संभवतः 3:15, जैसे मतलब 3 को, जैसे अभी तक 2 साल से हमने दंश झेला, तो ऐसे 10 दिन 15 दिन और सही, लेकिन हमारी तैयारी मजबूती से रहे, पूरी रहे, जिससे हम लोग अपने विरोधियों को नेस्ता नाबूद कर दें, कोई भी हिमाकत ना कर सके। कुछ शेष बातें हैं जो भास्कर भाई कहना चाह रहे हैं। भास्कर भाई, एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से बिल्कुल बता दूं कि कहीं से भी बिल्कुल निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें
और 100% हम लोगों को मिलेगी, नहीं मिलेगी तो पूरी 69,000 रद्द हो जाएगी, 6800 सब मिट्टी मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक। और हाँ, आज एक आर्गूमेंट हुआ, किसी ने, कोई वकील था तो उसने कहा कि जो है सर 6800, तो उन्होंने कहा यहाँ, तो कोर्ट ने खुद कहा कि यहाँ 69,000 रद्द होने जा रही, तुमको 6800 पड़ी है। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात, मैं सुबह में मैं कोर्ट में था, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ। इरिटेट इसलिए हो जाता हूँ कि 10 दिन से कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैं सीतापुर से लखनऊ न आया हूँ, और ईश्वर साक्षी जो लोग यहाँ पर थे वो सब जानते हैं कि कितना मैराथन हम लोगों ने काम किया है। कल एक बात ये है, ठीक, मतलब सुबह 6 बजे निकलते, रात में पहुँचते, ऊपर से कोई एलिगेशन लगाता कि फलाना वकील नहीं था, धमाका वकील नहीं था, तो टांगे फाड़ के फेंक दूंगा मैं। आज मैं टेलर दे भी दिया हूँ। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल सिस्टम से बता दे रहा हूँ, ये मेरी चेतावनी है उन लोगों को। इसको चेतावनी समझ लेना या सलाह समझ लेना, कुछ भी समझ लेना, ठीक ना। लेकिन मैं बिल्कुल बताता हूँ कि कुछ लोग ये भी बात करते हैं, जो साले हरामखोर घर में बैठ के अपनी जो है टीवी पर कार्टून पोगो चैनल देख रहे हैं, वो पोस्ट कर देते हैं कि फलाने नहीं है, धमाके नहीं। हम यहाँ किसको अभी तुम सुशील भाई के पास फोटो हैं, कोर्ट रूम के अंदर के हैं कि सीनियर हमारा थे कि नहीं, तो वो भी है। लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सीनियर की मतलब एक गरिमा होती है, तो वो हम लोग ये सब चिराई नहीं पालते। ठीक है, अब कोई, मैंने पहले कहा कि कोई लठ मार प्रतियोगिता तो हो नहीं रही कि वो 4 लठ उनकी तरफ से आगे मार दिए। एक सीक्वेंस से एक एक करके सुना जा रहा, सारे काउंसिल एक एक करके बोलेंगे, सब लोग सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट उसको कंक्लूड करके फाइनल डिसीजन देगी। और हाँ, एक बात जो महत्वपूर्ण है, वो सब अपना अपना मुंह फैलाएंगे। कोर्ट ने बिल्कुल सिंपल कहा है, कोर्ट ने एक और शब्द कहा, ये शायद किसी को नहीं मालूम होगा क्योंकि सबको फेसबुक पर उससे वो नहीं हुआ है। ठीक है, कोर्ट ने कहा एक अनरिजर्व को कैटेगरी वाली पिटीशन और एक ओबीसी SC वाली पिटीशन, इनमें एक आप पूरा कंपाइलेशन बना लीजिए और उसको फाइल कर दीजिए, ताकि आपकी तरफ से कोई फैक्चुअल चीज़ें ना छूटे और आपकी तरफ से कोई फैक्चुअल चीज़ें ना छूटे। तो कोर्ट खुद सारी चीज़ें हैं। जगबीर भाई 6800 खत्म है, 6800 आप भूल जाइए। 6800 प्लस याची लाभ वाला सिस्टम हो या कुछ, वो सब छोड़ देना। ठीक ना, 6800 खत्म है, 69,000 भी खत्म है अगर हमको नहीं मिला। ठीक है, 6800 तो खत्म है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो लोग भी किसी तरीके की गलत बात करते हैं, गलत सर्कुलेशन करते हैं, तो एक बार आप आइडेंटिफाई तो कर लीजिए कि ऐसे लोग लखनऊ में भी हैं कि अपने घर में बैठ के जो है इस तरीके की पोस्टबाजी कर रहे हैं। ठीक ना, और जो लोग भी इनको करेंगे, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, TT एलिजिबिलिटी टेस्ट घोषित हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ATRE है, ATRE पर जो थोड़ा कमी रहेगी, थोड़ी कमी रहेगी, जिसपे वो लोग करेंगे जोन ऑफ कंसिडरेशन ATRE से शुरू हो रहा है, इसलिए 90 से 96 वालों को चूंकि डबल रिजर्वेशन हो जाएगा, इसलिए उनको बाहर किया जाए, ये सब है। तो इस पर भी हम लोग पूरी तरीके से कन्विंस है, क्योंकि जोन ऑफ कंसिडरेशन ATRE पर ना शुरू हो करके इसके बाद जब विज्ञप्ति आती है मई 20 में, वहां से शुरू होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने ATRE में और TT में रिजर्वेशन लिया। इसके अलावा देखो वो तो अपना, क्योंकि उनके पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा कि 69,000 के पुराने नेता भी सब हाई कोर्ट के बाहर ही टहल रहे थे, तो उनको मालूम है कि चयनित जनरल के ऊपर पूरी तरीके से तलवार मंडरा रही है, तो वो बैक डोर से इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम थे, सुशील भाई थे, जेलर भी मिले थे, ठीक है, फंडिंग कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग समझ गए कि वो लोग बाहर होने वाले हैं, तो वो समझ गए, वो सारी चीजें कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारा प्लान ये है, क्योंकि देखिए, कोई, मैंने पहले बताया कि मुंह फैला देने से, चिल्लाने से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अलग मैटर है। आपको सीक्वेंस से हर हाल में TT और ATRE को डिफेंड करना ही पड़ेगा। TET तो डिफेंड हो ही चुकी है, अब बची ATRE, तो उसको भी हम लोग डिफेंड करेंगे। उसको डिफेंड कर लेंगे, काम खत्म, बस 13/156 लागू हो जाएगी। तो कहने का मतलब, हाँ, उसमें हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे लोग जो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत खराब है, और जो लोग 3 तारीख को ये लोग आएंगे तो मैं मिलूंगा जरूर। ठीक है, एक हद तक बर्दाश्त की सीमा होती। मैंने जब इनको 68 वालों को नहीं छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा, तो ये किस खेत की मूली है, इनको भी मौका। आपने देखा होगा कि कुछ एक कुत्ता भौंकता रहता था, पहले बहुत भौंकता था, इस समय भौंकना बंद कर दिया है, डोज मिल गई है। वैसे इनको जिस दिन मिल जाएगी उसी दिन ये भी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पेशेंस को, हमारे संयम को ऐसे लोग ना तो इरिटेट करें,
हम साला मरे जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक फाइल ढोते ढोते सुबह निकलते हैं। आज घुटना फोड़वा लिया यहीं पर हाई कोर्ट जाके, ठीक है। और वहाँ कोई कह रहा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गिना चुना 10-20 हज़ार रुपये सहयोग आता है, उसमें हम लाखों रुपए हम वो कर लेंगे। हम कितना बचा लेंगे? इनकी सालों के तरीके से नहीं है कि 5-5 लाख रुपए। अरे क्यों नहीं बोले यार, इतना पैसा घसीट करके लाते हैं और उसको यहाँ जो है उसमें खर्च करते हैं, जूनियर दिखा करके, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, ठीक है। और एक ससुरा वहाँ बैठा है, ठीक है, जो इस भर्ती में एप्लीकांट नहीं, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट करता है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जहाँ पर मिलेगा मेरा जूता निकलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर मैं शांत हूँ तो शांति रहना। अरे रुको यार, शांत है तो शांति रहने दो। जिस काम को लेकर के हम उद्देश्य को लेकर के शुरू हुए थे, लास्ट मोमेंट पे हमारे हाथों अपने ही समाज के किसी व्यक्ति का हित न हो, ये मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा चाहता हूँ कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे साथी। और क्योंकि ये जो प्रश्न है, जो ये मुकदमा है, ये हमारा मुकदमा नहीं रहेगा। हम लोग कंधे पर फाइल इसलिए ढोते हैं, वो फाइलें नहीं होती, आप लोग सभी की उम्मीदें होती हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर कहीं पर कुछ अहित हो गया तो हम आप लोगों को क्या जवाब देंगे, कौन सी शक्ल लेकर के आ रहा है। कोई फाइल अलग कविता लिख रहा, कोई बेचारा ऐसे लिख रहा, कोई इतना उम्मीद कर रहा मैसेज कि भाई आप ही ये हो, आप ही वो हो, हैं। हम यार इतनी उम्मीदें हम वो करके, आप देख लीजिए मेरी आंखें लाल होंगी, ठीक है, चाहे गुस्से से कह लीजिए, चाहे तनाव से कह लीजिए। जिसके ऊपर इतनी उम्मीदें हों, वो व्यक्ति उन उम्मीदों पर कैसे अपने आप को वो करके काम करता होगा, समझ सकते हैं। यार मैं सीतापुर से लगातार 10-12 दिन से कंटिन्यू दौड़ना, और बैक डोर में कितना हम लोगों ने काम किया, ये रवि जानते हैं, रामविलास भी जानते हैं, जेलर भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। और उस तरीके से अगर हमको किसी भी तरीके से बात होगी तो भैया मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं गांधी जी को भी पूछता हूँ, गोडसे को भी पूछता हूँ, ठीक ना। तो बस इतना समझ लेना, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाकी जिसका हित प्रभावित हो, वो कोर्ट में आए, मरे, खपे, कुछ करे, लेकिन भैया हमारे ऊपर अगर आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पटक के मारूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट को अब तुम लोगों ने क्रॉस कर दिया, और वो लिमिट क्रॉस हो गई है तो उसका परिणाम किसी भी तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए सब लोग, सुमित भाई भी हैं, सब लोग जानते हैं कि सुमित भाई आप जानते हो अभी मैं लगातार कितनी दौड़ भाग के आऊँ। उस दिन मैं बरेली गया, बरेली से मैं सीतापुर आया, सीतापुर से फिर लखनऊ आया शाम को। सोच लीजिए कितना ट्रेवल किया, 250, 500 और 70, 140, यानी 640 किलोमीटर अब हम एक दिन में सफ़र कर रहे हैं। इसलिए कि परसों मुकदमा लगाया, सारी चीज़ें हमको बना करके देनी थी, ठीक है। फिर अगले दिन शाहजहाँपुर गए, फिर वापस आए, क्योंकि फीस पेमेंट करनी थी सर की, कि जो शेष पैसा है तुम्हारी फाइनल बहस शुरू होने चाहिए, उसको दो आकर के फिर हम लोग आकर के सब लोग किए। और उसके बाद इस तरीके की बातें होंगी तो फिर हमसे बुरा प्रदेश में कोई नहीं होगा, ये बिल्कुल उसकी बात है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, मैं फिर से कहूँ, हाथ जोड़ के कह दूँ, अपना काम करिए, हमारे चक्कर मत पड़ो। हमारे चक्कर में पड़ करके यही सब उकसा करके अपना आज वो जो 5 जनवरी वाली लिस्ट है आज एकदम खत्म हो गए, ठीक है। तो ऐसा ना हो, खत्म हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि हम हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन जिसको जो कुछ करना है भैया अपना करो। तुम्हारे बाप के दम हो तो तुम करो, और तुम्हारे बाप के दम नहीं है तो दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ, ठीक ना। ये टोपा से जो सीख करके आए हो ना, तो यहीं पर सब खत्म हो जाएगा हाई कोर्ट के आगे। इसलिए जितने भी लोग हैं अपना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, सुकून से रहेंगे, सही रहेंगे, ठीक है। बाकी रही ATRE की बात, तो ATRE को तो हम एलिजिबिलिटी टेस्ट घोषित करवा देंगे, हर हाल में घोषित करवा देंगे। बस बाकी जो अन्य लोग भी सीनियर ला रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया अगर ब्रीफ कर पाना तो ब्रीफ करना, नहीं तो डाइस खाली रखना। हम लोग तैयार हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। जेलर क्या बोलेंगे, चल बोल दें। साथियों नमस्कार। कुछ साथी सुबह से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इधर उधर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं कि आपके वकील नहीं थे, ऐसा है वैसा है। तो वहीं साथियों के ऊपर भास्कर भाई भी बिगड़ रहे हैं। और हम भी आप लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे 68 से वाले हों, चाहे बी टीम वाले हों, आप लोगों को केवल सुनना है उनकी बातों को, ठीक है। उसको कंठस्थ नहीं करना है, याद नहीं करना है। ये समझ लो फर्जी बोल रहे हैं।
वो ऐसा बोलेंगे जो कि आपस में मनमुटाव पैदा हो, टीम पर ही सवाल उठे हैं। बाकी वैसा कुछ भी नहीं है। और जितने भी याची हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, उन याचियों का हित प्रभावित नहीं होगा। यह टीम की जिम्मेदारी है 100%। बाकी आप सभी निश्चिंत रहें, ठीक है। और मैं आप सभी को मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, लिख के ले लीजिए। मैं बार बार नहीं कहता हूँ, मैं फिर लास्ट टाइम में कह रहा हूँ कि अगर हमने कहा है कि अगर हम लोगों को नहीं मिलेगी तो पूरी लिस्ट रद्द होगी, तो आप उसको पत्थर की लकीर मान के चलिए, ठीक है। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो लोग भी इस तरीके के एलिगेशन कर रहे हैं, तो उनसे मैं बिल्कुल फाइनली कह रहा हूँ कि आप लोग अपना काम करिए, हमारे चक्कर मत पड़िए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। शुभ रात्रि। ठीक है। बाकी सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और हर हाल में हम लोग जीतेंगे, आप विजेता घोषित होंगे। और बिल्कुल आपको मैं बता दूं, इसमें कौन कौन से जजमेंट कोटेड होंगे वो भी मैं बता दूं। आज नोट कर लीजिएगा, जितेंद्र सिंह ऑर्डर का कोटेड होगा, सौरभ यादव, और उसमें से एक कोटेड होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये राघवेंद्र वाला होगा वो हो सकता है कोटेड हो जाए। इसके अलावा एक कौन सा था वो, प्रदीप कुमार है, विजय संदीप सांखला, हाँ ये सांखला वाला है, वो ये सारे उसमें कोटेड होंगे, ठीक है। यादव है। और अगर हम उस आपकी जिम्मेदारियों को कंधे पे लेकर के उठा रहे हैं, अभी क्योंकि पैंट पहने नहीं तो भी आपको हम दिखा देते घुटना हमारा यहाँ लड़ करके फूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग उफ नहीं करते, उफ इसीलिए करते हैं कि जब कोई इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी करता है, वो भी तब जब वो साला घर में बैठा रहता है, ठीक है, तब वहां से करता है, तब गलत लगता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जिसको लड़ना हो बिल्कुल लड़े, भिड़ना हो बिल्कुल भिड़े, लेकिन अपना करे, दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाए। उंगली उठाएंगे तो वही उंगली तोड़ के और सारा काम खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी सभी भाइयों की तरफ से, हम पूरी टीम की तरफ से, सुशील भाई भी हैं, जेलर भी हैं, अभी हम लोग हाई कोर्ट के सामने ही बैठे हुए हैं, सभी को हैप्पी दिवाली। और हर हाल में हम लोग इतिहास लिखेंगे, ये बिल्कुल जानिए। ऑर्डर के बाद लाइव आने वाला होगा, आया जाएगा, बता दें। हाँ, और बाकी आर्डर वगैरह इतना बड़ा ऑर्डर नहीं आएगा, केवल वही आएगा। अभी तो डिटेल्ड बहस ही शुरू हुई है, ठीक है। तो एक एक करके सबको सुना जाएगा, फिर लास्ट में फाइनल आएगा, उसमें किसने क्या किया वो सारा चीज मेंशन होगा, ठीक है। इतना हमारी तरफ से भी आप सभी साथियों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। इतना कहूँगा कि विरोधियों की बेचैनी का मंजर बता रही है, विरोधियों की बेचैनी का मंजर बता रही है ये 69,000 लिस्ट रद्द होने जा रही है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सभी को बधाई।